नमस्कार। अगर आपने हाल ही में अपना या अपने किसी परिवार के सदस्य का इलाज आयुष्मान कार्ड के द्वारा करवाया है और आप परेशान हो कि आपके मेडिकल बिल का क्लेम ऑनलाइन कैसे किया जाएगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी समस्याओं का द एंड हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ जरूरी बातों को जान लेते हैं, जिससे आपको आपका बिल अपलोड करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आयुष्मान कार्ड के द्वारा बिल का क्लेम आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। बिल अपलोड करने के लिए आप एक साथ अपने सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट को एक या ज़्यादा पीडीएफ या अलग अलग इमेज फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फाइल की साइज 2 MB से ज़्यादा ना हो। अपलोड करने वाले फाइलों का नाम सेव करते समय किसी भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे कॉमा, डैश, हाइफन इत्यादि का प्रयोग ना करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा गौर से देखें तो इसके बाद आपको मेडिकल क्लेम के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होगी और आप आसानी से अपने स्मार्टफोन के द्वारा अपना मेडिकल बिल क्लेम कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर के सर्च बार में टाइप करना है CS कैम स्कैनर। आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा, ओकेन कैम स्कैनर। इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करें और सारे परमिशंस अलाउ करें। चलिए अब इस ऐप की मदद से हम हमारे पास मौजूद सारे मेडिकल दस्तावेज को एक एक करके स्कैन कर लेंगे। मैं सबसे पहले अपना रेफरल स्लिप स्कैन कर रहा हूं। ये स्कैन हो गया है और नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और हमें यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट नाम बदल लेना है। ये मैंने इसका नाम डाल दिया रेफरल स्लिप और फिर ओके के बटन को मैंने क्लिक कर दिया और डन कर दिया। जैसे ही डन किया, इसके बाद आपको ये स्कैन किया हुआ पेज प्रोसेसिंग करता हुआ दिखाई देगा। इस प्रोसेसिंग पेज के बगल में आप देखेंगे टैप टू ऐड न्यू पेज। इस पे हमें क्लिक करना है और फिर हमें अगले पेज की स्कैनिंग की तैयारी करनी है। इसी प्रकार हम दूसरा पेज स्कैन करेंगे। नीचे गोल बटन क्लिक किया, उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इसी तरह से हम आगे जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट के पेजेस हैं, हम उसको धीरे धीरे करके हम स्कैन करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि नीचे जितने पेज मैंने स्कैन किए हैं, इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक मैंने 22 पेज स्कैन कर लिए हैं, 23 पेज हो चुके हैं और मैंने डन पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं लगभग 23 पेज मेरे पास मेडिकल दस्तावेज थे जो मुझे आयुष्मान पर अपलोड करना है। ये मैंने स्कैन कर लिए। अब ये सारे स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग हो रहे हैं। चलिए अब सारे डॉक्यूमेंट स्कैन हो चुके हैं। अब इन डॉक्यूमेंट से हमें अलग अलग नाम की फाइलें बनाकर अपने फ़ोन में सेव करना है, ताकि हम उसे अपलोड करते वक्त पहचान सकें। मैंने पहला डॉक्यूमेंट खोला और उसके नीचे शेयर के बटन पर क्लिक किया। शेयर के बटन क्लिक करने पर मुझे कई सारे ऑप्शन दिखाई दिए, लेकिन मैंने PDF बनाने के लिए चुना है। और जैसे ही मैं PDF बनाने के लिए चुनूंगा, दोबारा से इस फाइल का नाम मैं बदल दूंगा ताकि मैं इस फाइल को पहचान सकूं। क्योंकि ये रेफरल स्लिप था, तो ये सिंगल फाइल बना रहा हूं, तो इसका नाम मैं डाल रहा हूं रेफरल स्लिप बाय यूनिट MO। ये मैंने टाइप किया और ओके पे क्लिक किया और उसके बाद शेयर के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे शेयर का बटन पे आप क्लिक करोगे, आपको देखिए कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें सेव टू लोकल पर क्लिक करना है और देखिए ये आपके फ़ोन में सेव हो गया। कुछ ऐसा मैसेज दिखाएगा। यहीं से मैं एक स्टेप बैक जाऊंगा और स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स में से मैं कुछ डॉक्यूमेंट को मार्क करके एक दूसरी फाइल बनाऊंगा। जैसे कि मुझे OPD प्रिस्क्रिप्शन के लिए एक फ़ाइल बनानी है, तो मैं कुछ पेजेस को मार्क कर रहा हूँ जो कि OPD प्रिस्क्रिप्शन जिस पर लिखी गई थी। और उन पेजेस को मार्क करने के बाद में मेरे लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ शेयर का बटन है, उस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा,
तो मुझे उस पे फिर से शेयर पीडीएफ करने का ऑप्शन मिलेगा और साथ में उस फाइल की साइज भी बताएगा कि आप जो फाइल बनाने वाले हो वो कितने साइज की है, वो 2 MB से कम है या ज़्यादा है। इसके बाद मैं दोबारा रीनेम करूँगा। इसका मैं नाम लिख रहा हूँ OPD प्रिस्क्रिप्शन 4 पेजेस, और इसके बाद फिर से शेयर का बटन जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे सेव टू लोकल का ऑप्शन आएगा और पिछली बार की तरह ये मेरे फ़ोन में ये डॉक्यूमेंट इस नाम से सेव हो जाएगा। फिर मैं एक स्टेप बैक जाऊँगा और बैक जाने के बाद में इन सारे फाइल्स को अनमार्क कर दूँगा और फिर मैं दूसरे जो बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कुछ फाइलें बनाऊँगा। उसके लिए मैं दोबारा से फिर उन डॉक्यूमेंट्स को मार्क करूँगा। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि अब तक जो मेरे पास इनवॉइसेस या जो बिल वगैरह है, चाहे वो दवाई के बिल हो या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बिल हो या OPD के बिल हो, किसी भी जो प्रकार के बिल है उन सारे बिलों को मैं एक PDF फाइल में बनाना चाहता हूँ। मैंने उन सारे बिल्स को मार्क कर दिया है और मार्क करने के बाद में शेयर कर रहा हूँ। अब देखने वाली बात यह है कि जब मैं ये शेयर PDF कर रहा हूँ तो इसमें फाइल की साइज 4 MB की हो गई है, 4 से ज़्यादा हो गई, जबकि हमें फाइल की साइज केवल 2 MB से कम ही रखनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने जिन फाइलों को मार्क किया है उनको अनमार्क करेंगे और 1-2 पेज अनमार्क करके हम देखेंगे क्या फाइल की साइज घटी है। तो देख सकते हैं कि ये 2 MB से कम हो गई है। अब हम इसको वापस शेयर करेंगे और इसका नाम बदल देंगे। इसका नाम मैं रखूँगा इनवॉइस पार्ट 1 और वापस शेयर करूँगा और जैसे शेयर करने के बाद में मुझे फिर से वही सेव टू लोकल का ऑप्शन आएगा और वो मेरे फ़ोन में सेव हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ से बैक जाकर आप इस ऐप में स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट को बार बार चाहे जितनी बार अनमार्क और मार्क करके, चाहे आपको जितनी भी पेज चाहिए आपकी ज़रूरत के अनुसार आप उसकी छोटी या बड़ी फाइल बना सकते हैं। चाहे आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए या JPG फॉर्मेट में चाहिए, और आप यहीं से इसका नाम बदलकर अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। मैंने कुल मिलाकर अभी तक सारे डॉक्यूमेंट अलग अलग नामों से सेव कर लिए हैं और चलिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि मेरे फाइल मैनेजर में मैंने किस नाम से ये सेव किए हैं, और इसी प्रकार आप अपने फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ और वहाँ सर्च बार में टाइप करता हूँ OKEN ओकेन। देखिए ओकेन स्कैनर नाम का एक फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और इसमें देखिए वो सारे PDF फाइल दिखाई दे रहे हैं जिनको मैंने अलग अलग नामों से सेव किया है। फिर मैं यहीं से बैक जाता हूँ और अब हमें आयुष्मान के IT पोर्टल पर बिल क्लेम की प्रक्रिया शुरू करनी है। इसके लिए हम गूगल क्रोम खोलते हैं और सर्च बार में टाइप करते हैं tems.pmjay.gov.in। ये आयुष्मान का बिल क्लेम करने के लिए साइट का डोमेन एड्रेस है और हम सर्च करते हैं। आपके सामने देखिए ये पोर्टल कुछ ऐसा खुल जाएगा। इसमें आपको एक बार स्क्रॉल करके नीचे जाना है और देखिए 7वां ऑप्शन जो CAPF रिम्बर्समेंट लॉगिन है उस पर एक बार क्लिक करना है और ऊपर आ जाना है वापस। ऊपर आप देखोगे कि लॉगिन टाइप के अंदर आपको 2 विकल्प दिए जा रहे हैं। आप आयुष्मान ID से भी कर सकते हो और आप फोर्स ID से भी कर सकते हो। मैं आयुष्मान ID से लॉगिन होने का विकल्प चुन रहा हूँ और आयुष्मान ID जहाँ डालना है उस खाली जगह में अपना आयुष्मान ID में टाइप कर रहा हूँ। इसके बाद गेट OTP के बटन पर क्लिक कर देना है हमें। इसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने आयुष्मान कार्ड एक्टिव करवाते वक्त दर्ज करवाया था उस पर OTP चला जाएगा और मैंने वो OTP डाल दिया और कैप्चा फिल कर रहा हूँ। इसके बाद लॉगिन के बटन को क्लिक करना है।
लॉगिन करने के बाद आपको आपकी बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम, आपकी उम्र, आपके जन्म का साल और आपका पता, मोबाइल नंबर इत्यादि दिखाई देगा। इन डिटेल्स के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पेशेंट नेम, जिसमें आपको सेलेक्ट फैमिली मेम्बर यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको बिल क्लेम करना है उनका नाम यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। और नाम सेलेक्ट करने के बाद में नीचे देखिए रिम्बर्समेंट टाइप का ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर आपको क्लेम के 3 विकल्प दिए गए हैं और जैसा कि इसमें दिख रहा है आउट पेशेंट डिटेल जो कि पहला ऑप्शन है, इसके अंदर केवल वही क्लेम होंगे जो अगर आपने केवल ओपीडी के अंदर लिया है। और अगर आपने ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो एडमिट रहते हुए और कुछ पैसे दिए हैं और कुछ पैसे आपको रियायत मिल गई है तो आप इन पेशेंट पार्शियल को क्लिक करेंगे। और अगर आपने पूरा ही पैसा किसी नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल या किसी ऐसे हॉस्पिटल में दिया है जहां आयुष्मान की सुविधा नहीं थी तो आप इन पेशेंट फुल का विकल्प चुनेंगे। चूँकि मैंने अपने पेशेंट के संदर्भ में ओपीडी का ट्रीटमेंट लिया था तो मैं ओपीडी ही चुन रहा हूँ, आउट पेशेंट डिटेल। इसके बाद नीचे दिए गए हरे रंग का रेज क्लेम का बटन क्लिक करना है और आपके सामने आउट पेशेंट का फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको सबसे ऊपर आपकी बेसिक डिटेल्स और बैंक डिटेल्स जो कि ऑटो फिल मिलेगी। हमें सबसे पहले हॉस्पिटल डिटेल्स के अंदर अपने हॉस्पिटल का चुनाव करना है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने हॉस्पिटल का स्टेट सेलेक्ट करेंगे। मैंने अपने हॉस्पिटल का स्टेट सेलेक्ट किया। अब हॉस्पिटल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका अस्पताल कौन से ज़िले में है, और इसके बाद हॉस्पिटल का नाम सेलेक्ट करना है। अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके हॉस्पिटल का नाम नहीं आ रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है, आप सीधा अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपको विकल्प मिलेगा कि आप अपने हॉस्पिटल का नाम टाइप करके डाल सकते हैं। यहाँ मैं अपने हॉस्पिटल का नाम टाइप करके डाल रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपने मरीज का इलाज मेदांता में करवाया है, मैंने मेदांता टाइप कर दिया। हॉस्पिटल के नाम के बाद हम अगले कॉलम में चलते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशंस एंड डायग्नोस्टिक का है। हो सकता है कि आपने जो टेस्ट वगैरह करवाए हैं उनके नाम आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में ना मिले, तो आप इसके लिए सिंपली वहाँ पे ₹1 का फिगर डाल दीजिए क्योंकि इसके बगैर वो अलाउ नहीं करेगा। और हम नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं फार्मेसी चार्जेस में। फार्मेसी चार्जेस में भी आप कई सारी दवाइयों के नाम हैं, यहाँ से आप ढूंढकर अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई दवाई का नाम नहीं मिलता है तो आप अदर सेलेक्ट करके और उस मेडिसिन ब्रांड का नाम लिख सकते हो। जैसे मेडिसिन ब्रांड का नाम पैरासीटामोल है या XYZ है तो वो लिखकर और उसकी क्वांटिटी 1 और जो उसकी यूनिट कॉस्ट होगी वो उतने रुपए डालकर आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको एक आसान सा रास्ता बता रहा हूँ। आपको फार्मेसी भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स की भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सबसे आसान रास्ता बताऊंगा। इसके लिए आपको जाना है, आपने जैसे पहले इन्वेस्टिगेशन के कॉलम में ₹1 डाल दिया वैसे ही टोटल फार्मेसी अमाउंट में भी ₹1 डाल दे ताकि वो आपको आगे जाने से रेस्ट्रिक्ट ना करे। एक कॉलम है जो आपके बिल में सबसे अहम भूमिका निभाएगा, वो है अदर अलाइड चार्जेस। इस अदर अलाइड चार्जेस में हम जाते हैं और टाइप में अदर सेलेक्ट करते हैं और अदर अलाइड चार्जेस में जो भी आपने ट्रीटमेंट या दवाई या इन्वेस्टिगेशंस करवाए हैं उसका हम यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। जैसे मैंने टाइप किया ओपीडी चार्ज और मैंने डेट डाल दिया कि मैंने 7 फरवरी 2022 को एक ओपीडी ले गया था और उसके लिए मुझे ₹150 पेड करने पड़े थे। क्वांटिटी चूँकि एक ही थी, उसकी एक ओपीडी थी तो एक ही क्वांटिटी होगी। और मैं इसको ऐड अदर्स के बटन पे क्लिक करके इसको ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए ये दिखा रहा है कि अदर अलाइड चार्जेस एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम दोबारा जाते हैं। जब हम नीचे जाएंगे तो अदर अलाइड चार्जेस में देखेंगे कि हमने जो ओपीडी का चार्ज ऐड किया था
वो हमें दिखाई दे रहा है 150 रुपये। हम फिर से दोबारा टाइप में अदर सेलेक्ट करते हैं और हम दूसरे टेस्ट को ऐड करते हैं। जैसे मैंने कोविड का टेस्ट करवाया पेशेंट का, तो मैं टाइप कर रहा हूँ सार्स कोविड RT-PCR। क्वांटिटी में एक ही होगी, क्योंकि टेस्ट एक ही हुआ है तो क्वांटिटी एक ही होगी। पूरा नाम मैं डाल रहा हूँ, सार्स कोविड RT-PCR, डेट 7 फरवरी 2022। इसके बाद क्वांटिटी में एक डाला और अदर अलाइड चार्जेस में मैंने टेस्ट का चार्ज 299 डाला और ऐड अदर कर दिया। अब देखिए ये भी अदर अलाइड चार्जेस एडेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। हम फिर से नीचे जाते हैं और देखते हैं कि वो ऐड हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए जो हमने OPD चार्ज जो 150 रुपये का था और सार्स कोविड RT-PCR जो कि 299 रुपये का था, ये दोनों वहाँ पे ऐड हो गए हैं और उनका टोटल जो हमारा बिलिंग अमाउंट है वो 449 रुपये नीचे दिखा रहा है। इसी प्रकार हम और भी कोई अगर हमें खर्च लगे हैं किसी प्रकार का, किसी ट्रीटमेंट प्रोसीजर में, चाहे दवाई हो, चाहे इन्वेस्टिगेशंस हो, चाहे OPD चार्जेस हो, वो सारे हम अदर अलाइड चार्जेस में एक एक करके हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अदर अलाइड चार्जेस में एक और टेस्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, HRCT चेस्ट, और क्वांटिटी एक है और इसके चार्ज मुझे लगे थे 2000 रुपये। इसको मैंने ऐड कर दिया और वापस हम अदर अलाइड चार्जेस के कॉलम में नीचे जाकर चेक करते हैं। तो देखिए ये तीनों अमाउंट ऐड हो चुके हैं और मेरा टोटल अदर अलाइड अमाउंट हो गया है 2449 रुपये। इसी प्रकार से हम सारे चार्जेस धीरे धीरे करके सारे ऐड कर सकते हैं। अगर हम दवाइयों की लंबी लिस्ट टाइप नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली बिल नंबर देकर और उसका डेट देकर हम उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पूरे बिल का जो अमाउंट होगा वो आप अदर अलाइड चार्जेस में डाल सकते हैं। इससे आपको दवाइयों के अलग अलग नाम टाइप करने से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए एक और OPD चार्ज जो कि 9 फरवरी का है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। क्वांटिटी एक है और उसके भी मेरे 150 रुपये लगे हैं। उसको भी मैं ऐड अदर पे क्लिक करके ऐड कर रहा हूँ। तो अब तक जो मैंने चार्जेस और अब तक जो मेरे इलाज में खर्च हुए वो टोटल 6523 रुपये हुए और वो मैंने सारा का सारा एक ही कॉलम अदर अलाइड चार्जेस के अंदर ऐड कर दिया। बहुत ही आसान तरीके से आपको ना तो फार्मेसी लिस्ट के अंदर दवाई ढूंढनी पड़ी, ना तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको टेस्टों का नाम ढूंढना पड़ा। मैंने सारा कुछ अदर अलाइड में ही ऐड कर दिया। नीचे मैंने एडमिशन डिटेल्स के अंदर डेट ऑफ OPD में वो वाली डेट डाल दी जिस दिन मेरी पहली OPD थी और डेट ऑफ ट्रीटमेंट भी सेम रहेगी। टोटल चार्जेस में आप देखोगे कि मेरा जो चार्ज है वो 6526 दिखा रहा है, जबकि अदर अलाइड चार्जेस के अंदर मेरा चार्ज था 6523। अब ये 3 रुपये का फ़र्क इसीलिए है क्योंकि हमने सारे डिटेल्स, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के बिल हो या फिर दवाइयों के बिल हो या कंसल्टेशन या OPD का जो बिल है, वो सारा अमाउंट हमने अदर अलाइड चार्जेस के अंदर मेंशन कर दिया। और उनके लिए जो स्पेसिफिक कॉलम बने हुए थे, जैसे कि फार्मेसी में हमने 1 रुपये डाल दिया ताकि उस प्रोसेस से हम आगे बढ़ सके। और हमने इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन वाले कॉलम में भी 1 रुपये डाला था और रजिस्ट्रेशन और कंसल्टेशन वाले में भी हमने 1 रुपये डाला। तो ये फ़र्क इसीलिए है और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जब भी क्लेम पैनल डॉक्टर आपके डॉक्यूमेंट से अमाउंट वेरीफाई करेंगे तो इस चीज़ को वो अप्रूव कर देंगे। लेकिन जहाँ जहाँ हमने 1 रुपये डाला है और क्यों डाला है, इस चीज़ को हम रिमार्क्स में ज़रूर मेंशन करेंगे ताकि जो भी हमारे क्लेम पैनल डॉक्टर होंगे उनको इस चीज़ का पता लग जाएगा कि आपने अदर अलाइड चार्जेस के अंदर में क्या किया और क्यों ऐड किया है। अब हमने ये सारी बातें रिमार्क्स वाले कॉलम में भी
ऐड कर दी है, ये मेंशन कर दिया है कि हमने सारे जो ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर्स के जो भी अमाउंट लगे हैं और उससे ज़रूरी जो भी कागजात है वो हमने अदर अलाइड चार्जेस के अंदर मेंशन कर रखा है। और इसके बाद हम नीचे एक्शन टाइप में इनिशिएट क्लेम सेलेक्ट करते हैं और आगे हम डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए प्रोसीड करते हैं। तो ये हमसे पूछेगा कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं या नहीं। मैं ओके पे क्लिक करूँगा और उसके बाद आपके सामने ये कॉलम खुल जाएगा। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट पहले अपलोड किए हुए हैं और आपकी जानकारी के लिए मैं दोबारा से कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि पहले हमने स्कैन करके डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ, फाइल्स में जाता हूँ और फाइल्स में जाने के बाद सर्च के बटन पर मैं टाइप करता हूँ इनवॉइस। जैसे कि मुझे अपने फाइलों का नाम पता है और चूँकि मैं एक यहाँ पे समस्या दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था कि आपको अपने फाइलों के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करना है। अब जैसे कि मैं इनवॉइस मैंने टाइप किया, आप देख सकते हैं कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर के रूप में यहाँ पे इनवॉइस 1A लिखा था जिसमें कि ब्रैकेट लगा है। इसको मैंने हटा दिया और सिंपली इनवॉइस कर दिया। उसी तरह मैं जहाँ भी स्पेशल कैरेक्टर है उसको रीनेम कर दूंगा और सिंपल जो नाम है विदाउट स्पेशल कैरेक्टर उस नाम से मैं अपनी फाइलों को सेव कर दूंगा। उसके बाद मैं दोबारा कोशिश करूंगा अपलोड करने की और जिस लोकेशन में मेरा फाइल है मैं फाइल मैनेजर के अंदर सर्च बार में अपना डॉक्यूमेंट टाइप करूंगा और फिर मैं अपलोड के बटन पे बार बार क्लिक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूंगा। अब आपको ज़्यादा यहाँ कुछ भी नहीं करना है, बस जितनी बार अपलोड के बटन पे आप क्लिक करोगे उतनी बार आप अपने फाइल मैनेजर से अपने सारे फाइल एक एक करके अपलोड कर सकते हो। क्योंकि हमने शुरू में ही 2 MB से कम की फ़ाइल बना रखी है और हमारे फाइलों के नाम भी सारे सादे अक्षरों में है विदाउट स्पेशल कैरेक्टर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अपलोड करने में। और इस तरह से मैंने सारे बिल्स, रिपोर्ट, इनवॉइस ये सारा कुछ मैंने धीरे धीरे करके अपलोड कर दिया। अपलोड करने के लिए किसी भी कॉलम की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी डाल सकते हैं। और ऊपर सबमिट का बटन है, उस पर मैंने क्लिक किया। ये पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट। मैं ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। ये हमारे बिल का फाइनल सबमिशन होगा। मैंने ओके पे क्लिक किया और ये लीजिए, ये हमारा OPD क्लेम इनिशिएट कर दिया गया और ये हमें रेफरेंस नंबर दे दिया गया। इस प्रकार आपका OPD बिल सबमिट हुआ।